हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं कक्षा 10 की संस्कृत का हम आपको अध्ययन करा रहे हैं और प्रथम अध्याय आपका चल रहा है। इसका नाम है कवि कुलगुरु कालिदास, यानी कि कवि कुल के गुरु कालिदास। इसमें हम आपको पाठ का सारांश करा चुके हैं और पिछले 3 गद्यांशों का आपको अनुवाद हम बता चुके हैं। आज हमारा रहेगा चौथा गद्यांश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वाचन करते हैं, उसके बाद आपको जो है इसका अनुवाद बताते हैं। तो अनुवाद के साथ साथ सबसे पहले होगा इसमें संदर्भ सहित अनुवाद आता है। तो संदर्भ प्रथम वीडियो में हमने आपको लिखकर दिया हुआ है और उसके बाद प्रथम जो आपका गद्यांश रहा है उसमें आपको संदर्भ हमने लिख कर दिया हुआ है। और दूसरे गद्यांश से जो अब तक आपके गद्यांश आए हैं उसमें हम अम्मू जवानी आपको संदर्भ बताए हैं। ठीक है, तो संदर्भ आपका इस तरीके से रहेगा। इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पर इतना आपका संदर्भ रहेगा, उसके बाद आप अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो अनुवाद के लिए हम आपको सबसे पहले इसका वाचन करवाएंगे, उसके बाद अनुवाद बताएंगे। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए शुरू करते हैं। देश काल देव देश काल देव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नो उपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। ठीक है, भवनया सा शिव अनुरक्तश्च आसीत्, तथापि तस्य धर्म भावनायां मन अगापि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तो अपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्तिभाव अनुदारमनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकार छन्नम अस्ति। तद्विषयका अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कषायत चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंतया संति। तो बच्चों, ये आपको गद्यांश का आपको जो है वाचन कराया गया। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका जो है हिज्जे करके टुकड़े करके इसका अनुवाद, और उसके बाद पूर्ण अनुवाद आपको उसमें बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देश काल देव। देखिए, पिछली वीडियो में आपको हम कालिदास का जो परिचय दे चुके हैं उसमें संक्षिप्त में देखिए कि दिया हुआ है कि कालिदास के बारे में किस कोई भी मत ऐसा प्रचलित नहीं है कि जो उनके समय के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बता सके। सिर्फ कुछ किंवदंतियों के अनुसार ही उनका जो है वक्त का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के आगे देखते हैं। देश कालव देव, देश काल की तरह, यानी कि देश यानी जगह, काल यानी समय। ठीक है, देश कालव देव, देश काल की तरह ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास कालिदास कुलस अपि, कालिदास के कुल का, कालिदास के कुलस्यापि यानी कुल का भी स्पष्ट परिचयो नो उपलब्धते। स्पष्ट परिचय, साफ परिचय, नो माने नहीं, उपलब्ध होता है यानी कि मिलता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर देखते हैं। तस्य कृतिषु, तस्य माने उनकी या कालिदास की, कृतिषु माने रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, यथा तथ्येन तथ्य अनुसार प्रतिपादन यानी कि प्रतिपादन किया है।
प्रतिपादन किया है यानी लिखा है, प्रतिपादन किया है, उन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है, वर्णाश्रम और धर्म व्यवस्था का। एतद अनुमीयते, एतद माने जिससे, इसके अनुसार, एतद माने जिसके अनुसार, जिसके, अनुमीयते माने अनुसार, अनुसार, यत तस्य जन्म, यत तस्य जन्म, उनका जन्म, उनका, तस्य माने उनका, जन्म विप्रकूले अभवत, विप्र माने ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, ठीक है, कुल में अभवत माने हुआ है, हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि देश काल समय की तरह कायदा से कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जो प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार उनकी रचनाओं में मिलता है जैसा परिचय, उसके अनुसार उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अनुमीयते है ना, जिसके अनुसार, अनुमीयते, अनुमीयते माने होता है अनुमान लगाना यहाँ पर, ठीक है, अनुमीयते। भवनाया सा शिव अनुरक्त आसीत, ठीक है, भवनाया माने होता है विचारों से, भावनाओं से, ठीक है, भावनाओं से, भावनाओं से, सा माने वह, शिव अनुरक्त, शिव भक्त थे, शिव अनुरक्त यानी कि शिव भक्त, आसीत माने थे, ठीक है, ठीक है, तथापि माने फिर भी, तथापि माने फिर भी, तस्य माने उनकी, तस्य माने उनकी, धर्म भावनाया, धर्म की भावना, धार्मिक भावना यानी कि धार्मिक भावना, भावनाओं में, भावनाओं में, मनगपि यानी कि मन के विचार, ठीक है, संकीर्णता न आसीत यानी कि धार्मिक भावना में उनका मन की जो थी ना, मन का जो विचार थे, मन के विचार संकीर्ण नहीं है, संकीर्णता, मन के विचारों में संकीर्णता नहीं थी, ठीक है, संकीर्णता नहीं आसीत माने थी, ठीक है। शिव भक्तो अपि, शिव भक्तो अपि, शिव भक्त, शिव भक्त होने पर भी, शिव भक्त होने पर भी, शिव भक्तो अपि, शिव भक्त, शिव भक्त होने पर भी, होने पर भी, तत् रघुवंशे, तत् माने उन्होंने, रघुवंशे सा रामम प्रति, रघुवंश के, रघुवंश में, रघुवंश उनका एक नाटक है रघुवंशम नाम का, रघुवंशम में राम के प्रति स्वभक्ति भाव, अपने भक्ति भाव को, स्व माने अपने, भक्ति भाव को उदारता के साथ, उदार मनसा, उदारता के साथ, साथ मन से प्रकट किया है, ठीक है, मन से प्रकट किया है, प्रकट किया है, ठीक है। उनका एक नाटक का नाम है रघुवंशम, जिन्होंने उन्हें, जिसमें उन्होंने राम के प्रति अपने अपने भक्ति भाव को मन से उदारता के साथ प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा, कालिदास का, कालिदासस्य यानी कालिदास का, के, का जीवन वृत्तांत, जीवन वृत्तांत, सर्वथा यानी कि हमेशा ही, हमेशा ही, अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार, अंधकार से,
आच्छन्न यानी मतलब होता है, आच्छन्न माने घिरा हुआ, घिरा हुआ, अस्ति माने है। कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा से ही अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है, यानी कि उनके बारे में किसी को कोई जानकारी ठीक से है नहीं। ठीक है। तद विषय का, तद विषय का, उनके, तद माने उनके, विषय का माने होता है विषय में, विषय में अनेक जनश्रुतियां, अनेक जनश्रुतियां, जनश्रुतियां माने होता है लोकोक्तियां। ठीक है। लोकोक्तियां, ठीक है, लोकोक्तियां लब्ध प्रसरासंति, लब्ध यानी कि हैं, प्रसरासंति यानी प्रसार यानी फैली हुई, प्रसार मतलब फैली हुई, संति माने हैं, उपलब्ध हैं यानी कि फैली हुई हैं। ठीक है, जो मिलती हैं। किंतु ता सर्वा, किंतु मतलब फिर भी, किंतु फिर भी, ता माने वह, सर्वा माने सभी, ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या से, कलुषिक या फिर कालुष्य से, कालुष्य से यानी कि मन में कपट है ना, कालुष्यत चित्ता नाम, चित्ता नाम यानी कपटी मन से, कपट, कपट मन से, कपट मन से, कल्पना प्रोहा, कल्पना है, कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है, प्रोरह, प्रोरोह माने होता है अंकुर, यानी कि उनके द्वारा अंकुरित की हुई हैं। अतएव सर्वथा चिंतया संति, इसलिए, इसलिए, अतएव माने होता है इसलिए, सर्वथा माने सदैव, चिंतनीय हैं। ठीक है। चिंतनीय, संति माने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से अनुवाद को, कि देश कालवदेव, देश काल के, देश और समय की तरह ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय, स्पष्ट परिचय न उपलब्धते नहीं मिलता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन, तथ्य के अनुसार, प्रतिपादन, प्रतिपादन किया गया है। एतद अनुमीयते, जिसके अनुसार, यत तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकूले अभवत, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ऐसा माना जाता है। भवनया सा, भावनाओं से वह, शिव अनुरक्त आसीत, शिव भक्त थे, अनुरक्त माने भक्त, तथापि मतलब फिर भी, तस्य उनकी, धर्म भावनाया, धार्मिक भावनाओं में, मनगापी मन के विचारों में, संकीर्णता नास्ती, संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि, शिव भक्त होने पर भी, तत् माने उन्होंने, रघुवंश में, रघुवंश में, रामम प्रति स्वभक्ति, राम के प्रति अपनी भक्ति को, भक्ति भाव को, उदार मनसा, उदारता के साथ, अच्छे मन से, प्रकटयति, प्रकट किया है। कालिदास से, कालिदास का जीवन वृत्तम, जीवन का वृत्तांत, सर्वथा हमेशा ही, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषय का, उनके विषय में, अनेक माने बहुत सी, जनश्रुतियां, लोकोक्तियां प्रसिद्ध हैं, उपलब्ध हैं या फैली हुई हैं। किंतु ता सर्वा, किंतु वह फिर भी, वह सभी, ईर्ष्या, कलुषक, श्यति, चिंताना, यानी कि ईर्ष्या से, कालुष से, कपट मन से, या कल्पना मात्र से, यानी कि उन्होंने जैसे जिसने लिखा है वो अपने मन मात्र से अंकुरित की हुई हैं, स्वयं के द्वारा अनुमान लगाकर लिखी हुई हैं सबने। इसीलिए सर्वथा उनकी जो भी लोकोक्तियां हैं, सदैव चिंतनीय का विषय बनी हुई हैं, यानी कि उनके बारे में कंप्लीटली पक्की जानकारी किसी को नहीं है। तो ये था आपका कवि कुलगुरु कालिदास के चतुर्थ गद्यांश का अनुवाद। तो बच्चों कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और यदि किसी प्रकार की आपको असुविधा हो रही है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, तो हम आपको और अच्छे से उसको जो है समझाएँगे अलग से, ठीक है? तो जितने भी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत ले रखी है, उनसे विशेष अनुरोध है संस्कृत की कोचिंग से जो बच्चे विरक्त हैं, जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से या समय के उपलब्ध ना होने के कारण जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हमने पहल की है कि हाई स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट को आपका कंप्लीट हम कराएँ और इसके लिए आपको सपोर्ट करना है हमारे लिए। तो आपको सिर्फ़ इतना करना है कि अपनी कक्षा में सम्मिलित जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जिनसे आपकी बोलचाल है, तो वो उनसे आप कहकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं और खुद भी सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसा हमें उम्मीद है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, जो रहेगा आपका 5वां गद्यांश। तो टेक केयर, तब तक के लिए एंड बाय बाय।